हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिया वर्ल्ड। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का थर्ड पार्ट को देखेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 216 में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, हमको जज करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब इसमें करंट मतलब दो करके क्या दिया है ना, रेजिस्टर दिया है, दोनों के दोनों पैरेलल में है। इसको R1 R2 फर्स्ट क्वेश्चन में, ये सेकंड क्वेश्चन में भी R1 R2 R3। तो इसको सबको किस में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है, सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या दिया हुआ है। तो R1 दिया हुआ है, R1 कितना दिया है 1 ओम, R2 फर्स्ट के लिए ए के लिए R2 दिया है हम लोग का 10⁶ ओम। तो अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और पैरेलल में है तो हम लोग क्या करते हैं 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस ऑफ 1/R2। तो 1/R1 कितना है 1/1 प्लस ऑफ 1/10⁶। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10⁶ प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है हम लोग का 1/RP। तो ये 10⁶ यहाँ पे जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 10⁶ इक्वल्स टू RP इंटू 10⁶ प्लस ऑफ 1। ठीक है, तो RP इक्वल्स टू कितना आ रहा है, RP इक्वल्स टू 10⁶ डिवाइड अपन 10⁶ प्लस ऑफ 1। तो 10⁶ प्लस 1 करेंगे तो इसका ऑलमोस्ट वैल्यू कितना आएगा 10⁶ के बराबर ही आएगा, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 10⁶। मतलब इसमें अगर 1 2 3 4 5 6 में अगर 1 जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, लगभग मान लेते हैं कि यही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10⁶ डिवाइड अपन 10⁶, तो लगभग क्या आ जाएगा 1 ओम। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब हम लोग बी नंबर का फाइंड करते हैं। बी नंबर में क्या हो जाएगा, तो बी नंबर को फाइंड करने से पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये R1 दिया है 1 ओम, R2 दिया है 10⁻³ ओम और R3 दिया है 10⁻6 ओम। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या दिया है, R1 1 ओम, R2 10⁻³ ओम, R3 10⁻6 ओम। और सब के सब किस में है ना, पैरेलल में है। पैरेलल के लिए हम लोग का फार्मूला क्या लगता है, सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और पैरेलल में है। तो RP 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/R1 का क्या 1 प्लस ऑफ R2 का वैल्यू 10⁻³ प्लस R3 का वैल्यू 10⁻6। सबको डिवाइड देते हैं 10⁻6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10⁻6 प्लस 10⁻³ प्लस 1। अब इसको हम लोग आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/RP इक्वल्स टू हम लोग का आया 10⁻6 प्लस 10⁻³ प्लस 1 डिवाइड अपन 10⁻6। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10⁻6 इक्वल्स टू RP इंटू ऑफ 10⁻6 प्लस 10⁻³ प्लस 1। तो RP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ना 10⁻6 डिवाइड अपन 10⁻6 प्लस 10⁻³ प्लस 1। अब सबका हम लोग लिख लेते हैं, कितना आएगा 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 10⁻6 यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 1
2 3 प्लस 1। जब सबको इसको हम लोग ऐड करेंगे तब कितना आ जाएगा हम लोग का 1 2 3 4 5 6। ये आ जाता है 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा ना 0.999 ओम। ये हो गया हम लोग का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस V का। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। मतलब 3 को रेजिस्टर दिया हुआ है, 100 ओम, 50 ओम और 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और सब के सब किस में कनेक्टेड है ना, पैरेलल में कनेक्टेड है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस में कनेक्टेड है, टू ए 220 वोल्ट सोर्स। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। तो इलेक्ट्रिक आयरन का हम लोग को रेजिस्टेंस फाइंड करना है, कनेक्टेड टू द सेम सोर्स ऑफ दैट टेक एज मच करंट एज ऑल दी 3 अप्लायंसेस। मतलब कि ये अगर 1 है, R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो ये तीनों का इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस सिर्फ अकेला इलेक्ट्रिक आयरन का है। तो इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना आएगा तो निकाल लेते हैं। मतलब तीनों का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें तो इलेक्ट्रिक आयरन के बराबर आएगा, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं हम लोग। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन R1 दिया हुआ है 100 ओम, R2 दिया हुआ है 50 ओम, R3 दिया है 500 ओम। और तीनों को क्या बोल रहा है, तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक आयरन के बराबर। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। और सबके सब पैरेलल में है तो पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। तो सबका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग आएगा, ये कितना आएगा 500, यहाँ पे 5 10 1 कितना आ रहा हम लोग का 1/Rp इक्वल्स टू 1516/500। तो 16Rp इक्वल्स टू 500। तो Rp इक्वल्स टू 500/16। इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 31.25 ओम के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक आयरन का कितना निकला हम लोग का 31.25 ओम इक्वल्स टू क्या हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस, क्योंकि ये हो गया हम लोग का फर्स्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और क्या निकालने बोल रहा है कि करंट कितना आएगा। तो करंट के लिए हम लोग को वोल्टेज दिया है, वोल्टेज कितना है ना 220 वोल्ट। तो वोल्टेज लिख लेते हैं, वोल्टेज 220 वोल्ट। तो हम लोग करंट के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ओम्स लॉ से, V इक्वल्स टू आई आर। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू V/R। तो 220 और कितना दिया है रेजिस्टेंस 31.25 लोग निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वही हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल।
पैरेलल में हम लोग का इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को हम लोग क्यों जोड़ते हैं और उसका एडवांटेज क्या है? विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। कनेक्टिंग मतलब सीरीज से हम लोग सीरीज में नहीं जोड़ के पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं और उसका क्या फ़ायदा है? तो एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल, तो क्या क्या हम लोग का एडवांटेज है? देखो, जब हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पैरेलल में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि पैरेलल में जोड़ने से अगर एक चीज़ कुछ ख़राब हुआ, ठीक है, तो दूसरा पे इफ़ेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये अगर ख़राब हुआ तो इसमें तो करंट पास हो ही जाएगा, ये दोनों डिवाइस चलेगा। लेकिन वहीं अगर सीरीज में जोड़ें, कोई भी सर्किट को अगर सीरीज में जोड़ें तो ये अगर ख़राब हुआ तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। पूरा सर्किट जब ब्रेक हो जाएगा तो आगे का कुछ भी काम नहीं करेगा, मतलब पूरा सर्किट में कुछ भी काम नहीं करेगा जितना भी डिवाइसेस होगा। और ये फ़ायदा भी होता है कि हम लोग जिसको हम लोग चाहिए, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर फैन जोड़े हैं, यहाँ पे जोड़े हैं एक फैन, उसके बाद बल्ब, यहाँ पे बल्ब जोड़ दिए हैं और यहाँ पे टीवी चला रहे हैं इस सर्किट में, और यहाँ पे भी हम लोग फैन चला रहे हैं, बल्ब जलाए हैं और यहाँ पर भी टीवी जोड़े हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिक्कत होगा, अगर मान लेते हैं कि फ़ैन ख़राब हो गया, हम लोग का फ़ैन ख़राब हो गया, या तो हम लोग स्विचेस, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे स्विच देते हैं, तो स्विच लगाएंगे, अगर इसको अगर ऑफ करेंगे तो तीनों के तीनों ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब हमको अगर टीवी देखना है बल्ब बंद करके तो नहीं कर सकते, क्योंकि बल्ब को भी जलाना पड़ेगा सीरीज में, तब जाके सीरीज में बल्ब को भी जलाना पड़ेगा, तब जाके टीवी चलेगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें पैरेलल में, अगर हम लोग सबका स्विचेस अलग अलग रखते हैं, और इससे हम लोग को क्या फ़ायदा होगा, जब फैन चलाना होगा फैन चलाएंगे, जब हम ये दोनों को ऑफ कर देंगे फैन से इलेक्ट्रिकल करंट जाएगा, ठीक है, बल्ब जलाना होगा तो बल्ब जलाएंगे, टीवी चलना होगा तो टीवी चलाएंगे, मतलब तीनों से अलग अलग करंट जा रहा है यहाँ पे, तो करंट यहाँ पर ब्रेक नहीं होगा, कोई भी डिवाइस चलना स्टार्ट चलेगा, ठीक है। तो वही, when the appliances are connected in parallel with the battery, each appliances get the same potential difference। सब में क्या आ जाएगा, same potential difference as that of battery, which is not possible in series, जो कि सीरीज में पॉसिबल नहीं है। इफ़ वन appliances fails to work, other will continue to work properly। तो अगर कोई हम लोग का एक खराब हो गया तो पैरेलल में दूसरा में कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो भी चलते जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर हो गया। अब हम लोग फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू ए गिवन, तो मतलब कोई कनेक्टेड है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम रजिस्टर, ठीक है, कनेक्टेड है, तो उसको फाइंड करना है कि ये 4 ओम कब होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए 4 ओम, और बी नंबर में क्या होना चाहिए टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम। मतलब किस में कनेक्टेड करेंगे, सीरीज में या पैरेलल में, कि 4 ओम आएगा लास्ट, और लास्ट ये तीनों को किस में कनेक्टेड करेंगे, तीनों को कनेक्टेड करना है, और किस में करेंगे कि 1 ओम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे कि ये R1 ना मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं और इसको R3 मान लेते हैं। तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है R1 इक्वल्स टू 2 ओम, R2 इक्वल्स टू 3 ओम और R3 इक्वल्स टू 6 ओम। तो सबको हमको कितना करना है 4 ओम, फर्स्ट के लिए हमको सबको किस में करना है ना 4 ओम। तो 4 ओम के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे पैरेलल जोड़ लेंगे। उसके बाद जितना इसका रिजल्ट आएगा इसको जोड़ देंगे R1 से सीरीज में, ठीक है, सीरीज में। उसके बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा 4 ओम। मतलब क्या करना है, R2 और R3 को हमको जोड़ना है पैरेलल, उसके बाद R1 से सीरीज में। तो पहले R2 और R3 को हम लोग जोड़ लेते हैं पैरेलल में, तो 1/RP इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6, कितना आएगा 18, 6 प्लस ऑफ 3, तो 1/RP इक्वल्स टू 9/18, कितना आ गया ना 2, तो RP इक्वल्स टू हो गया 2, ठीक है, RP इक्वल्स टू 2। अब हम लोग किस में जोड़ना है, अब R1 को हम लोग जोड़ लेते हैं, R1 सेकेंड, R1
प्लस ऑफ आर पी। R1 को इसका रेजिस्टेंस से किस में जोड़ना है, सीरीज में, तो सीरीज में जोड़ लिया, आर एस इक्वल्स टू हो गया ही। तो R1 कितना है 2 प्लस ऑफ RP कितना निकला है 2, तो हो गया हम लोग का 4 ओम। ये हो गया हम लोग का 4 ओम। फर्स्ट का आंसर मिल गया। फर्स्ट में क्या करना था हमको, 3 ओम और 6 ओम, ये दोनों को हमको जोड़ना है सबसे पहले पैरेलल। उसके बाद इसका रिजल्ट को हमको जोड़ना है 2 ओम के साथ पैरेलल, मतलब R1 के साथ सीरीज में। ठीक है, आंसर आ जाएगा 4 ओम। अब हम लोग बी नंबर का क्वेश्चन को देख लेते हैं। बी नंबर के क्वेश्चन क्या होगा बता रहा, तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। तो बी नंबर क्या बोल रहा है कि हम लोग का टोटल रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल 1 ओम आना चाहिए। तो 1 ओम के लिए शॉर्टकट है, क्या करेंगे, सबको हम लोग जोड़ लेंगे पैरेलल में। तो 1/RP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो कितना आएगा 6 3 2 1, तो 1/RP इक्वल्स टू 6/6 1, तो RP इक्वल्स टू 1 ओम। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है 5th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट बोल रहा है टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट हमको निकालना है। ये 3 गो रेजिस्टर है दिया हुआ है, 4 को दिया है ना, 1 2 3 4, तो चारों को कैसे ऐड करेंगे कि सबसे हाईएस्ट क्या हो जाएगा और सबसे लोएस्ट क्या हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट कैसे करेंगे। तो सबसे हाईएस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, सबको हम लोग सीरीज में जोड़ देंगे। सबसे हाईएस्ट के लिए आसान है, सबको किस में जोड़ देंगे, सीरीज में। तो सबसे पहले इसको हम लोग मानना पड़ेगा, तो इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 और इसको R3 और इसको R4। तो 1 RS इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इक्वल्स टू R1 कितना दिया है 4, R2 8, R3 12 और R4 24। सबको जब ऐड करेंगे 44 और 4 48 ओम, तो हाईएस्ट हो गया हम लोग का 48 ओम। ठीक है, अब हम लोग को लोएस्ट फाइंड करना है, हाईएस्ट। ठीक है, अब हम लोग लोएस्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, लोएस्ट फाइंड कर रहे हैं। लोएस्ट के लिए क्या करेंगे, सबको पैरेलल में जोड़ देंगे। ठीक, तो क्या आएगा 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो R1 कितना दिया है 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ना, 24 आएगा यहाँ पे, 6 3 2 1, तो 1/RP इक्वल्स टू कितना आ रहा है 6 3 9 10, 12/24 कितना आ रहा है 2। RP इक्वल्स टू कितना आ गया हम लोग का इक्वल्स टू 2 ओम। ये हो गया हम लोग का सेकंड का आंसर। ठीक है, लोएस्ट का मतलब। तो हाईएस्ट के लिए हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं किसी भी रजिस्टर को। ठीक है, और लोएस्ट के लिए पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है, जो फाइंड करना है इससे फाइंड हो जाएगा। जैसे हाईएस्ट पूछेगा तो सीरीज में जोड़ देंगे, लोएस्ट पूछेगा तो पैरेलल में जोड़ देंगे। इससे आगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें।
Thanks for watching. Wish you all the best.